हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आरआरबी एएलपी का 31 अगस्त का 2018 को जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसका थर्ड शिफ्ट का पेपर है। उसका आज मैथ का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की 9% की दर से एक्स को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 6.25% की दर से 4 रुपये को निवेश करने पर मिलता है। तो एक्स अनुपात वाई को ज्ञात करें। तो देखिए, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। पहला है 45:50, दूसरा है 10:9, तीसरा है 16:15, चौथा है 5:8। ये ईएलपी में 31 अगस्त को 2018 में थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये साधारण ब्याज की वैल्यू है। तो माना कि एक्स वर्ष में 9% की दर से 5 वर्षों तक, एक्स की दर से 9% की दर से 5 वर्षों तक बाई ज्ञात करना है। तो बाई को 6.25% की दर से कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स अनुपात वाई बराबर 6.25 इंटू 8 अपॉन 9 इंटू 5 बराबर में का मल्टीपल करेंगे तो कितना हुआ? 50 अपॉन 9 इंटू 5 बराबर में हुआ आपका 10 अपॉन 9। कट जाएगा तो ये आपका इसमें से कटने पर ये आएगा। तो आंसर आपका हो गया सेकंड, 10:9। तो आंसर हुआ 10:9। आपका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। देखिए, एक दुकानदार कुछ अंडे ₹19.20 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और 25% के लाभ पर बेचा है, और एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं आपको 2 रुपये, 2.20 रुपये, 1.60 रुपये और 1.80 रुपये। तो चलिए इसको देखते हैं। 19.20 रुपये प्रति दर्जन की, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, एक दर्जन में हुए 12। तो आपको बताना है, एक दुकानदार कुछ अंडे 19.20 रुपये दर्जन खरीदता है और 25% के लाभ पर बेचता है। तो अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा? 19.20 रुपये प्रति दर्जन पर हुआ, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 रुपये में कितना होगा? ठीक है। तो 25% के लाभ पर बेचता है, तो 25% के लाभ, इसको आप 25% को आप कैसे लिख सकते हैं? 5/4 भी लिख सकते हैं। 25% मतलब 25/100, 25 से 25, 25 चौका 100। तो देखिए, ये 25% के लाभ पर है तो 125 होगा ना 25% लाभ पर। तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ये हुआ। तो हो गया 5/4। और इसको सॉल्व करने पर हुआ था आपका 1.6। 12 एकम 12, बचा कितना? 7/72। तो 1.6 रुपये आया था। 1.6 को आप 25% के लाभ पर करेंगे तो 5/4 आएगा। 25% को हम लिख सकते हैं 5/4। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 बराबर में 2 रुपये। आपका आंसर हो गया 2 रुपये। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। थर्ड देखिए आप, 93√32 प्लस √274 प्लस 225। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा पीछे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, 225 किसका वर्गमूल होता है? 225 15 का वर्गमूल होता है। तो 15 और 274 जोड़ेंगे तो 289। 289 किसका रूट होता है? 17 का। 17 और 32 पीछे सॉल्व करेंगे, ये होगा 15 का वर्गमूल। 15 और 274 जोड़ा तो 289 हुआ। 289 प्लस 32 किया तो कितना हुआ? 289 किसका रूट होता है? 17 का। तो 17 प्लस 32 किया, इसमें नहीं करेंगे, इसके अंडर रूट में करेंगे। कितना हो गया? 49। तो 49 किसका अंडर रूट होता है? 7 का। और 93 प्लस 7 तो हुआ 100। 100 अंडर रूट में किसका होता है? 10 का। तो आपका आंसर हो गया 10। इसका आंसर होगा आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, देखिए। अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे? तो इनके आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है 7 सही 1/17 दिन, बी है 3 सही 3/5 दिन, सी है 5 सही 1/13 दिन और डी है 6 सही 4/15 दिन। तो देखिए इनको कैसे करेंगे। अमित कितने दिन लगाता है? अमित 17 दिनों में 70% बनाता है, तो अजय कितने दिनों में लगाएगा? 10 दिनों में। अब देखिए ये 70% बोला है, तो अजय लगाए हैं 170, अमित लगाते हैं 170 और अजय लगाते हैं मान लीजिए 100। तो इन तरह से आपने इनको सॉल्व किया। आपका अजय ने कितने लगाए? 12 दिनों में करते हैं। और ये मान लीजिए 100 में इन्होंने अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकते हैं। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। अमित 70% मतलब कि 170 हुआ, तो अजय का कितना होगा? 100 मान लेंगे। तो इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे? तो देखिए कुल काम कितना हुआ? कुल काम हम 120 मानेंगे। अमित के दिन, कुल काम आप देखिए, कुल काम हुआ आपका 120 और अमित के दिन, देखिए अमित के दिन आपके हुआ 120/17। 120 कुल टाइम है और 17 ये अमित के दिन है। 17 बराबर में कितना हुआ आपको सॉल्व करने पर? 7 सही 1/17 सॉल्व कर, ये आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1, 7 सही 1/17। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। ये एक बॉड मास का है। आप देखिए इनको इस तरह से सॉल्व करिए। 3 - 6 बराबर में -3। देखिए मोड वैल्यू है, ये मोड में है, तो क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है इसलिए इसका आंसर हमेशा +3 होगा। -3 नहीं मानेंगे, इसका आंसर आया माइनस में है लेकिन हमेशा +3 वैल्यू देता है। मोड वैल्यू हमेशा प्लस में होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर है। 6 क्वेश्चन देखिए। 8.5% की साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित रुपए 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा? ए ऑप्शन है 1020 रुपये, बी है 500, सी है 935 और डी है 1275। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। 2000 रुपये की राशि है, ठीक है, 8.5% पर इसको साधारण ब्याज पर दिया गया है हम, तो 8.5% को हम कैसे लिख सकते हैं? 17/200 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने में पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इस तरह से परसेंट वैल्यू इसकी 17/200 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 8.5 बटे इसको अगर अपन चेंज करेंगे तो 17/200 इस टाइप से अपन ने चेंज किया तो कितना आया? यहाँ पे आप 2000 रुपये की राशि है आपकी, तो 2000 रुपये राशि और 17 ये इस वैल्यू से हम इधर रखेंगे इसके 17/200 और कितने वर्ष के लिए? 6 वर्षों के लिए। इसको सॉल्व करेंगे, 2 बिंदु से 2 बिंदु कटे से इसका आपका आंसर हो गया 1020। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है बॉड मास का। 45 - 38 बड़े कोष्टक में माइनस के कोष्टक 80/4 ये सब दिया हुआ है। इसका ऑप्शन है 27, 28, 26, 25। ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। तो देखिए सारे ही आए हुए हैं, इनको हम इस तरह सॉल्व करिए। देखो पहले ये वाला छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। 12/3 तो ये हो गया 4, 8 - 4 हो गया टोटल 4 और 18/4 तो हो गया ये 20 20 - 4/4 इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। 38 माइनस के और इधर से हुआ इधर से उलट गया तो 19, 45 माइनस के 19 बराबर में 26 बराबर में 26। ये आपका आंसर हो गया 26।
ये डिवाइड में 4 हो गया था यहाँ से, पहले इसको सॉल्व किया, फिर जो बचा था इसमें सॉल्व किया, फिर इस वैल्यू को यहाँ से रखा, डिवाइड में 4 आया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुनी उम्र का था। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी, तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो रीड करना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन समझने में ही गलत हो जाते हैं। 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुनी आयु का था, और अब 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 है, तो श्याम की वर्तमान उम्र पूछी गई है। तो देखिए, श्याम और प्रभात, श्याम की उम्र 2 गुनी थी, किससे? प्रभात की उम्र से। और 15 साल पहले, ये हो रही है 15 साल पहले की बात, 15 साल पहले की बात हो रही है। और अभी जो उम्र का अनुपात है उनका, वो कितना है? 5:8, मतलब कि 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी, यानी कि श्याम की उम्र हो गई 8 और प्रभात की उम्र हो गई 5। ये इन बीच का अनुपात है ये। और देखिए, जब 15 साल पहले की बात है ये, और 5 साल बाद, मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना गैप हो गया? 20 साल का, प्लस प्लस के 20 साल का गैप हो गया दोनों के बीच में। 20 साल का गैप है इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में 20 साल का गैप है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इनका अनुपात 20 कॉमन है, 3-3 का अंतर है इन दोनों के बीच में, इनके बीच में 3-3 का अंतर हो गया, 2 बराबर आप मानिए 60। इस तरह से देखिए, 5 साल बाद, ये है आपकी उम्र 5 साल बाद, 5 साल बाद की उम्र है ये, और 2 बराबर 60, तो 1 बराबर 30। अब 20 कॉमन है, 3-3 का अंतर है। श्याम की उम्र कितनी हो गई? 1 में 30 है, तो श्याम 2 वर्ष बाद 2 गुणा 30 बराबर में 60, तो 60 हो गई श्याम की। अब 15 साल पहले की पूछी है, 15 साल पहले की उम्र है ये 60, 15 साल पहले। अब उनने पूछा है कि आप अभी की बताइए, तो 60 में आप 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो गई भी वर्तमान में। वर्तमान में उम्र कितनी हो गई? 75 हो गई, है ना आपको? जो गैप था वो 20 साल का है, और 5 साल बाद की उम्र 8/5 है, तो 2 बराबर आपने 60 ले लिया, और 1 बराबर कितना हुआ? 30। 1 है, तो श्याम की उम्र 15 साल पहले 2 थी, तो 2 का मल्टीपल कर दिया तो 60 आ गया। अगला आप देखिए, DI से है 9वां क्वेश्चन। DI से है 5% ब्रिटिश है, 20% रूस के, अन्य है और अमेरिकी है। ये आपको चार्ट में दिखाए गए हैं। इनका आप देखिए, 40 साल से ऊपर के जो 20% लोग हैं, और 20 से 40 वर्ष के बीच का गैप 20% है, और 20 साल से जो कम है वो 60% है। इस चार्ट में आपको दिए गए हैं। अब दिए गए आंकड़ों में देशवार व आयुवार व्यापार के लिए चीन की यात्रा करने वाले लोगों के अनुपात को दर्शाते हैं। यदि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया हो, तो चीन की यात्रा करने वाले 20 से 40 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के अमेरिकियों का 20 वर्ष से कम आयु वाले रूसियों के साथ क्या अनुपात होगा? ये इनसे आपसे क्वेश्चन किया है। इनके ऑप्शन भी आपको दिए हैं। ए है 2:1, बी है 1:4, और सी है 4:1, और डी है 1:2। ये DI क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो इनको आपको ध्यान से देखिए। देखिए, 5 लाख, पहले देखिए आप, 5 लाख लोगों ने, यदि दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया हो, तो 5 लाख लोगों ने आपके 5 लाख लोगों ने 60% क्या है इनमें से? 60% अमेरिकी है। उन्होंने पूछा है कि दिए गए यात्रा करने 20 से 40 वर्ष के बीच की आयु केवल अमेरिकी का 20 वर्ष से कम, मतलब कि 60% आपके अमेरिकी होगा। ये दिया है 60% अमेरिकी गुणा 20%। अमेरिकी को वैसे कितना दिया है? 20 वर्ष क्वेश्चन में, तो 20 वर्ष अनुपात। आप दूसरा देखिए, 5 लाख रूस से कितने लोग हैं? रूस से देखिए, रूस के लोग हैं 5%, इसमें रूस में भी आ जाएंगे, तो रूस के लोग हैं 5% इंटू 20 से कम उम्र वाले बोला है, तो 20 से कम उम्र वाले कितने हैं? 20 साल से कम उम्र वाले हैं आपके 60%। ये देखिए, इस दूसरे वाले चार्ट में 20 साल से कम उम्र वाले 60% हैं, तो आप 60% कर देंगे। इनको आप सॉल्व करेंगे, अनुपात में वैल्यू है, तो ये
इस तरह से 4 जीरो से 4 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप और फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए अनुपात से वैल्यू कैंसिल हो गई, 20 अनुपात 5। ये पूरा कट पिट के आपका इस तरह से कट गया। अब ये 5 का 5, 5 चौका 20, मतलब कि 4 अनुपात 1 आपका ऑप्शन हो गया सी। इनको सॉल्व करने पे आपस में कैंसिल हो गया, 20 अनुपात 5 बचा, 4 अनुपात 1 आपका आंसर आ गया। आपको समझ आया? 5 लाख लोगों थे, उनमें से आपके 60% लोग क्या थे? 60% आपके अमेरिकी थे। वैसे 60% कितना बोला है? 20 वर्ष है, तो 20% इसका परसेंटेज ले लिया। दूसरा बोला है 5 लाख में 5% 5% कौन है? रूस है, ब्रिटिश है, तो आप इनको 5% लिया। और 20 साल से कम उम्र वाले कितने हैं? 60% है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 60% ले लिया। इन सबको हमने अनुपात वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारा आंसर 4 अनुपात 1 आ गया। नेक्स्ट हमारा है 10वां क्वेश्चन। 75 से 70 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए? तो देखिए, जब भी घटाई जाए वाली बात होती है तो हम इनको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो हम इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 75 77 के आप जोड़े बनाइए इस तरह से, पीछे से हमेशा बनाते हैं। तो देखिए, सर आप ऐसे ले लीजिए, 8 का पहले मान लिया, 8 8 64 आपने लिया, और इनको जितना घटाते हैं इनको जोड़ भी देते हैं, इतना 16 हो गया। ये आपका कितना बचा? 1 1, फिर 16 है तो आपने नेक्स्ट इसका जोड़ा होता आया 7 7, और अगला आप सॉल्व करेंगे 1 6 6 इंटू 6, तो मान के चलिए 6 6 आपकी हो गई ये वैल्यू 996 घटाने पर। तो आपने 6 लिया और तो आपका कितना आया? 1 1। ये सही नहीं आ रहा, ज़्यादा हो रहा है, तो आप 7 ले लीजिए। 7 7 करेंगे तो कितना होगा? 7 7 1169। तो अब देखिए 1169 आई, तो आप 1169 इस तरह से लेके इनको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 8 बचेगा यहाँ से। तो 8 घटा दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जितना उनने बोला है सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाई जाए तो 8 घटा देंगे आप, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये रहा आपका आंसर, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका 11 क्वेश्चन। देखिए, केंद्रीय आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग O A P B का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, तो x का मान बताइए। ये देखिए आपका 18 बराबर में दिया है आपको 360 डिग्री। ठीक है, 18 5/18 भाग है, 18 बराबर में 360 डिग्री, तो एक बराबर आपका कितना हो गया? 20 डिग्री। x बराबर आपने 100 माना, ये x बराबर 100 है, क्योंकि ये 5वां हिस्सा है तो ये पूरा 100 हो जाएगा। ये 5वां हिस्सा है, 5/18 भाग बोला है, तो ये पूरा आपका x हो गया 100। 5वां हिस्सा है पूरे का ये 5वां हिस्सा है x, तो x बराबर 100। तो 5, अगर x बराबर 100 है तो 5 बराबर कितना मारेंगे? 5 गुणा 20 बराबर में 100 डिग्री आएगा आपका आंसर। कैसे? देखिए, 18 बराबर 360 डिग्री माने, ठीक है, फिर 1 बराबर कितना हुआ? 20 डिग्री। अब ये पूरे का 5वां हिस्सा है, क्योंकि ये जो x है इसको 100 इसलिए माना क्योंकि ये 5वां हिस्सा है पूरे का, इसलिए इसको हमने 100 माना है। तो 5 बराबर कितना होगा? 5 बराबर 5 गुणा 20 कर देंगे, 20, तो बराबर में 100 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा त्रिकोणमिति से है, ट्रिग्नोमेट्री। यदि 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस के 0.75 है और 0 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 90 डिग्री है, तो x का मान बताइए। ऑप्शन है 30 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 60 डिग्री, डी है 45 डिग्री। तो देखिए 3 साइन ऐसे मानिए 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर के माइनस के 0.075, ये आपको दिया हुआ है। तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के
2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0.75 माइनस में है। अब देखिए 5 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3.75। इनको वैल्यू को सॉल्व करने के बाद पक्षांतर किया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 75 पॉइंट में, तो साइन एक्स बराबर √3/2, एक्स बराबर 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया हमने 3 साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से हमने वैल्यू चेंज करी और इसको पक्षांतर करके इसका आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। अगला है देखिए 13 क्वेश्चन है, यदि इन 4 छात्रों को पीसीबीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स में उनके कुल प्रतिशत अंकों के अनुसार स्थान दिया जाए तो तीसरा स्थान किसको मिलेगा, डैश, ये पूछा गया है। तो देखिए आप डब्ल्यू की वैल्यू दी है, फिजिक्स में है 17, केमिस्ट्री में 19, बायो में 15 और मैथ्स में 85। तो इनका हम टोटल करेंगे तो 55, 85, 97 आपका हुआ 295। एक्स की वैल्यू ऐड करिए 55, 80, 95, 60, आपका एक्स की वैल्यू हो गई 285। नेक्स्ट है बाई का ऐड करिए 68, 20, 19, 14, 9, 4, 2, 6, आपका वैल्यू वाई का हो गया 210। अगला है जेड की टोटल करिए 19, 18, 40, 65, 6, 8, 8, 9, अब इनका टोटल करेंगे तो आएगा आपका 275। अब देखिए इनने पूछा है कि तीसरा स्थान किसका होगा, तो देखिए पहला स्थान किसका है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है 295, सेकंड है 285, सेकंड स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर ये है, सेकंड पर ये है, और थर्ड पर बोले तो इन्हें थर्ड पूछा है, तो इन दोनों में ये वैल्यू थर्ड पर है, तो आपका जेड हो गया थर्ड पे, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन आपका इस करेक्ट है। तीसरी वैल्यू क्या है आपकी, जेड है। अगला देखिए फिर बहुत मस्त से क्वेश्चन आया, बहुत मस्त से ज़्यादा पूछे जाते हैं। 8 - 2 8 कोष्टक में 53, फिर भाग्यम माइनस के 4 5 माइनस -9। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ये वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे। माइनस के 4 × 5 + 9, क्योंकि ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस के 20 + 9 इक्वल टू कितना हुआ -11। अब फिर हम ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। ये देखिए 8 - के 25 इधर से आया और ये हो गया 33। अब आप देखिए 33 ये डिवाइड है बीच में, तो अब ये डिवाइड लगा के इस तरह से इसको सॉल्व करिए। -11 है तो आपकी वैल्यू आई -3, तो आंसर हो गया आपका -3। 15 क्वेश्चन देखिए आप, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा वाक्य प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या x + 6 विषम है। इसके वाक्य दिए हैं वक्तव्य x - के 15 एक पूर्ण संख्या है। दूसरा वाक्य दिया गया है x - के 6 एक विषम संख्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, इनमें 0 ऐड नहीं होता है, 1 से लेकर 2 तक होती हैं और ये चलती रहती है, इसमें 0 नहीं आएगा। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलती रहती हैं, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने 7 ले लिया, कोई संख्या है 7, तो आप यहाँ पर 7 रख के देखिए x की जगह 7 इधर रखिए सेकंड ऑप्शन में। 7 + 6 = 13, ये हमारी ऑड संख्या आ गई। ये अब दूसरे में देखिए 7 - के 6 बराबर 1, ये विषम आ रही है, तो दूसरे पॉइंट से अब हमने x मान ली 17 माना। अब हमने x बराबर 17 वैल्यू रखी, 17 वैल्यू रखी तो 17 - 15 करेंगे पहले ऑप्शन दे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या है, तो ये सही है। और x बराबर 7 से पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, x बराबर 7 से हमारी पूर्ण संख्या नहीं आ रही, लेकिन x बराबर 17 से हमारी पूर्ण संख्या आ रही है। तो आपका ये समझिए कि केवल दो दूसरा सही है, तो 2 विकल्प, तो विकल्प आपका दूसरा सही है, x - 6 एक विषम संख्या, ये सही है।
क्योंकि आप x बराबर 17 रखने से दो पूर्ण संख्या आ रही है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया था। लेकिन आपको जब x बराबर 7 रख रहे हैं तो हमारी संख्या नहीं आ रही है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 सही है। 2 मतलब कि केवल 2 दूसरा सही है विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन है, यदि 12x² माइनस के ax प्लस 7 बराबर में ax² प्लस 9x प्लस 3 का केवल एक समाधान है तो a का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 2, b है 4, c है 5, d है 3। तो देखिए मूल समान है तो d बराबर 0 होता है। अगर मूल समान है तो d बराबर 0, मूल समान है तो b² माइनस के 4ac बराबर 0 होता है। तो आप देखिए b² माइनस 4ac अपन वैल्यू रखते हैं b² क्या है a प्लस 9। अब हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। पहले देखिए 12x² को 12 माइनस के a इंटू x² माइनस के a प्लस a x प्लस 4 बराबर में 0। अब इनको आप b² माइनस 4ac में वैल्यू रखिए, b² माइनस 4ac, a प्लस 9 b² हो गया माइनस के 4 इंटू a हो गया 12 माइनस के a इंटू c हो गया आपका 4 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करिए, a² प्लस कोष्टक खोलेंगे, इनको सॉल्व करेंगे b² माइनस a² प्लस b² का फॉर्मूला लगाया हमने, इसको डायरेक्टली 81 माइनस के 16 इंटू 12 प्लस 16a इक्वल टू 0। अब देखिए a² प्लस ये हमने सॉल्व किया तो हो गया आपका 34a माइनस के से जुड़ा तो हुआ 111 इक्वल टू 0। अब देखिए 111 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 इंटू 3 तो 37 इंटू 3 इक्वल टू 111 होता है। तो एक आपका वैल्यू होगी नेगेटिव और एक होगी पॉजिटिव। यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाला बड़ा होगा, इसलिए माइनस के 37 बड़ा होगा। अगला आप देखिए, अगला क्वेश्चन है 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी। ऑप्शन है 9 बजे, 9:30 बजे, 8:45 और 8:30। तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम लिया जाता है। 15, 30 और 45 का हम एलसीएम लेंगे, तो आप 15 से करिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 2 से करिए, 3 से करिए, 3 एकम 3, तो टोटल कितना आया आपका 90। टोटल आपका 90 मिनट आया। 90 मिनट आया मतलब कि 1.5 घंटा। अभी कितना बजा है, सुबह के 8 बजे हैं और 90 मतलब कितना हो गया, 1.5 घंटा हुआ। तो आप 8 में 1.5 घंटे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9:30, यानी कि 9:30 बजे। तो 9:30 बजे आपकी अगली बार वो घंटियाँ बजेंगी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18। 2 सहभागी एम और एन एक कार खरीदती। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत की 3/7 का भुगतान किया और एम ने एन की तुलना में रुपये 31,540 कम दिए, तो कार की लागत कितनी है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए ए है 1,85,780, दूसरा है 2,20,780, तीसरा है 2,32,680 और चौथा है 2,03,175। तो आप देखिए एम ने कितना भुगतान किया, एम ने आपका भुगतान किया 3/7 अनुपात दिया है और एन ने कितना किया 4, बाकी जो बचे वो एन ने किए। एम ने किया 3, बाकी जो बचा 4 ने किया। इन दोनों की आप तुलना कराएंगे, अंतर कितना हुआ 1 बराबर कितना है 31,540। तो आप पूछ रहे हैं कार की लागत कितनी है, 1 बराबर 31,540 और आपको बताना है दोनों का तुलना में कार की लागत कितनी बताई एम ने एन की तुलना में। तो आप 31,540 में 7 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आपका 2,20,780।
ये आपका आंसर हो गया। अगला है, यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपये है तो 240 में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं? ए है 90, बी है 102, तीसरा है 98, चौथा है 96। तो देखिए 3 दर्जन का मतलब कितना हुआ, एक दर्जन में हुआ 12, तो 3 में कितना हुआ आपके 90 रुपये। 36 अमरूद मीन्स 3 दर्जन के 36 अमरूद की कीमत कितनी हो गई? 90 रुपये। तो 36 अमरूद की कीमत है आपकी 90 रुपये, तो 30 रुपये। अब मानिए एक दर्जन की कितनी है? 30 रुपये। 36 अमरूदों की कीमत कितनी है? 90 रुपये। तो 12 अमरूदों की कितनी है? 30 रुपये। तो 30 को आपको रुपए में चेंज करिए पहले। 280 है ना, तो इनको आप किस तरह 280 बनाने हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 240 आएगा। और यहाँ पे ऐसा क्या करेंगी, इसको मैं 8 का किया तो इसमें भी 8 का करना पड़ेगा। अब आ गया 96। इसको आपने 240 रुपये बनाने हैं रुपए, तो 240 में कितने अमरूद बनाए तो अपने आप ही उनकी संख्या आ जाएगी 96। तो 96 आपका आंसर आ गया। दूसरा देखिए 5x माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 5 3x माइनस 4 इक्वल टू आपको बताना है। तो देखिए 10 सेकंड में आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनके आप ऑप्शन देख के भी सॉल्व करेंगे कुछ। तो हम पहले देखिए 10 सेकंड में कैसे करेंगे। पहले हम x बराबर 0 रख के चेक करेंगे। तो 5x माइनस 3x प्लस 4 में 0 रखेंगे तो ये आपका कट गया। यहाँ से क्या बचा? माइनस के 12 प्लस यहाँ से आपका ये x बराबर 0 रखा तो ये कट गया, और 20 बराबर में क्या आया? प्लस के 8। पहले कोष्टक में रखने से माइनस के 5x स्क्वायर आ रहा है, दूसरे में रखने पर क्या आ रहा है? प्लस के 6x स्क्वायर आ रहा है। तो जवाब माइनस में होगा। देखिए प्लस 8 तो आ गया, प्लस 8 किस में है? इसमें भी प्लस 8 है और इसमें भी प्लस 8 है। लेकिन देखिए जब अपन स्टार्टिंग से भी देखेंगे तो माइनस के 5x स्क्वायर पहले कोष्टक से आ रहा है, तो माइनस का पहले आंसर देखेंगे, तो ये आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 21 क्वेश्चन है आपका। राज 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 2 = 3 घंटों में तय करता है, और 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को तय करने में किरण को कितना समय लगेगा? तो देखिए 51 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करता है? 3 दूनी 6 7/3 घंटे में। और वही दूरी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करने में कितना समय लगेगा? तो इनको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका इस तरह से 17 × 51 17 × 68 3 से 3 डिवाइड हो गया 7/4, यानी कि 1 सही 3/4। आपका ऑप्शन हो गया सी, ये करेक्ट है। 22 देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में और बी में बायो में संयुक्त रूप से 10 विद्यार्थियों ने उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। ये सब्जेक्ट दिए हैं आपको, ये उनके मार्क्स दिए हैं, तो आपको बताना है कि उच्चतम प्रतिशत किस में है। तो देखिए आप पहले W का टोटल देखिए। W का टोटल कितना हो रहा है आपका? 8 5 15 90 17, ये हो रहा है आपका 295। और X का टोटल कितना हो रहा है? 50 15 90 16, तो ये हुआ आपका 225। Y है 16 20 19 और 14, इनका आप टोटल करेंगे तो कितना होगा? 16 19 40 इक्वल टू 210। जेड का देखिए आप 19 18 14 65, इनका आप टोटल करेंगे तो इनका टोटल 275 आएगा। अब इसमें आपको उच्चतम बताना है, तो उच्चतम है 295, यानी कि W आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका पाइप ABC किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटों में टंकी को पूरा भर देते हैं, तीसरा भरी टंकी को 6 घंटों में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार जरूर रिपीट करना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। उनने बोला है आधी भरी हो, तो देखिए ए कितने घंटे में भरता है? 4 घंटे में। बी कितने में भरता है? 10 में। और सी भरता है 6 में। अब इनकी एफिशिएंसी देखिए आप, इनका टोटल कितना हुआ? टोटल एलसीएम निकालेंगे तो हम टोटल वर्क बोले हैं तो 60 हो गया। अब कुल काम कितना हुआ? 60 हुआ। और ये इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? ये हुई 15, ये हुई 6, ये हुई 10 माइनस के। तो आप देखिए कुल काम कितना हो रहा है? 60, एफिशिएंसी कितनी है इधर से?
ये हमारी 11 आई। लेकिन उन्होंने बोला आधी टंकी भरी है, तो आधी भरी है तो यानी इसको हाफ़ कर देंगे, 13/11। ये आपका 11 एफिशिएंसी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 30/11 यानी कि ये ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके ALP एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप इनको रिपीट करिए और सॉल्व करिए। हो सकता है आपकी इनसे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपके क्वेश्चन आगे आने वाले सही भी हो जाएं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।